नमस्कार दोस्तों, स्कोप क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री 2022 की प्रारंभिक परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आई होप आप सभी लोगों ने मिला लिया होगा प्रश्न पत्र, और जो भी स्कोर आए उसको प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे आयोग द्वारा पूछे गए कुछ ऐसे विवादित प्रश्न जिन पर अभ्यर्थियों को आपत्ति करनी चाहिए, और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन पर अभ्यर्थियों को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग सेट बी हल कर रहे हैं, तो इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जामात खान मस्जिद ये अलाउद्दीन खलजी ने नहीं बनवाई थी। हालांकि ये किसी भी किताबों में जो है इसका जिक्र नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी में नहीं आ रहा है, लेकिन यह प्रश्न जो है आयोग द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि जमात खाना मस्जिद जो है ये अलाउद्दीन खलजी ने ही इसका निर्माण करवाया है। तो आयोग द्वारा ये प्रश्न जो है हटाया नहीं जाएगा, तो इस पर जो है आपत्ति ना करें इस प्रश्न पर, क्योंकि ये प्रश्न जो है जो आयोग के आंसर की आई है उसका ऑप्शन ए है, तो ये सही है। आयोग इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आयोग द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसका ऑप्शन सी है, ये भी सही है। कुछ यूट्यूब के चैनल बता रहे हैं कि अभी जो है मानव विकास सूचकांक 2022 नहीं आया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये क्रम यहाँ पे मिल जाएगा। ये सी मतलब हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस, ये इसका सही क्रम होगा। तो आयोग द्वारा ये क्वेश्चन भी परिवर्तनीय नहीं होगा, तो इस पर आपत्ति ना करें। मानव विकास सूचकांक 2022। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, यहाँ पर जो है कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ये इसका उत्तर होगा सी। आयोग द्वारा जो दिया गया है उत्तर सी, तो ये सही है। जो हमने उत्तर की जारी की थी स्कोप क्लासेस ने, तो उसमें डी लगाया था, तो ये गलत है। हाँ, एक प्रश्न जो है यहाँ पर यहाँ पे गलत हुआ है, और बाकी जितने भी। आगे बढ़ते हैं। बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। यहाँ पर आयोग ने दिया है ए काली खांसी का। तो किसी भी एनसीईआरटी किताब में और किसी भी साइंस की किताब में जो है बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है काली खांसी का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर ये आयोग द्वारा ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 30, ये प्रश्न आयोग द्वारा परिवर्तनीय है। तो इस पर आप लोग आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क द्वार एक स्वरूप, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, ये तीनों ऑप्शन जो है बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारक हो सकते हैं। तो इसमें काली खांसी जो आयोग ने उत्तर दिया है तो ये गलत है, इस पर आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया है? ये आपका हो गया ऑप्शन बी, करतनिया घाट। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं 1976 को करतनिया घाट वाणिज्यिक अभयारण्य स्थापित किया गया है, परंतु अगर देखा जाए तो 1975 और 1976 ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर 1975 और 76 करतनिया घाट वाणिज्यिक अभयारण्य की स्थापना का जिक्र है। तो ये क्वेश्चन भी जो है इस पर भी अगर आप आपत्ति करेंगे तो आयोग उसे अमान्य कर देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें 1 और 2 लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें दोनों कथन सही हैं, तो ये इस प्रश्न पर आपत्ति ना करें, आयोग द्वारा अमान्य कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार का पोगुयोमा क्षेत्र किस खनिज क्षेत्र का उत्पादक है? यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए, खनिज तेल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 80।
निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलते हैं? यहाँ पर नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये दोनों जो है स्तूप हैं, यहाँ पर आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। आयोग ने हालांकि उत्तर जो है यहाँ पे सी माना है। हाँ, इस प्रश्न पर आप लोग आपत्ति कर सकते हैं, यहाँ पे ए और सी दोनों उत्तर होगा, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे जो है ये ट्रांसलेशन संबंधी जो है समस्या है। यहाँ पर राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन की जगह पर आवंटन, यहाँ पे राज्य विधान सभा होगी। तो हमेशा जो है आयोग जो है इंग्लिश वर्जन जो होता है उसी को मान्य करता है। तो अगर आप लोग यहाँ लिखते हैं कि ट्रांसलेशन संबंधित त्रुटि है तो आयोग इसको अमान्य कर देगा। तो इस प्रश्न पर आपत्ति ना करें और यह प्रश्न सही है इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कराकुम, यहाँ क्वेश्चन नंबर 106 है सेट बी का। कराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आयोग ने उत्तर माना है ए। और हालांकि तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ये दोनों उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में 70% कराकुम मरुस्थल का 70% भाग जो है तुर्कमेनिस्तान में आता है और 30% भाग जो है कजाकिस्तान में आता है। तो इस प्रश्न पर आप आपत्ति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से हो रहा है? तो यहाँ पे एंडीज, ऑप्शन बी ये सही होगा। इस पे भी आपत्ति कर सकते हैं आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। यहाँ पर ये 2000 जब उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का गठन हुआ था, जब विभाजन हुआ था, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, तब नंदा देवी जो है ये उत्तर प्रदेश में था 2000 से पहले, और 2000 के बाद से जो है नंदा देवी आपका हो गया उत्तराखंड। तो ये प्रश्न जो है इस पर आपत्ति कर सकते हैं, या तो ये आयोग इस प्रश्न को डिलीट करेगा या फिर सबको समान नंबर देगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर आयोग ने डी माना है। तो ये भैया प्रश्न तो कहीं मिला नहीं हमें। हम बहुत कुछ सारी इतिहास की पुस्तकें हम ढूंढ डालें, ये प्रश्न नहीं मिला। तो यह प्रश्न जो है अब आयोग ने भैया कैसे दे दिया है पता नहीं है, लेकिन अगर जो है अगर कहीं मिल जाता है तो आप लोग कमेंट करिए। हालांकि इस प्रश्न पर आपत्ति दी जा सकती है। हालांकि हमने अपने आंसर की में इसका उत्तर डी ही लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में किसने हस्ताक्षर किए? तो ये भैया जो है जब हमने अपना प्रश्न पत्र सॉल्व कराया था तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी, और यही आयोग ने भी माना है। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? भैया ये प्रश्न पूर्ण रूप से विवादित है। अगर इस पर आपत्ति करेंगे तो आयोग इस प्रश्न को आयोग को मानना ही पड़ेगा। यह योजना जो है 2019-2020 में केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो आयोग ने जो उत्तर ऑप्शन ए दिया है 2021-22 ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न पर आपत्ति ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गए प्रश्न। यहाँ पर हमारे कुल 5 प्रश्न हैं जिन पर जो है अभ्यार्थियों द्वारा आपत्ति की जा सकती है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ अपने स्कोर जो है फाइनल स्कोर जो है कमेंट करिए प्लीज़। धन्यवाद।